राजस्थान से संबंधित कोई सी भी एग्ज़ाम की तैयारी यदि आप कर रहे हैं जिसमें आपकी करंट अफेयर पूछी जाती है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। 2024 और 2025 का जो भी करंट अफेयर है वो मैं आपका यहाँ पर कवर कराने वाला हूँ और मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न जो है वो आपको 100% गारंटी के साथ देखने को मिलने वाले हैं। प्रश्न आपके वन लाइनर होंगे ताकि आप बहुत ही कम समय में अधिक प्रश्न जो है वो सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए इसी सीरीज़ के अंतर्गत हम बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है वो सोल्व करने का प्रयास करते हैं। 520 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी और आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है आपका 521 नंबर का। PDF कहाँ से डाउनलोड करनी है बता दूंगा मैं आपको, आगे कंटिन्यू आप रहिएगा। 521वां प्रश्न है कि एक जिला और एक उत्पाद के अंतर्गत राजस्थान को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है वो किस पदक से सम्मानित किया गया है। तो याद रखिएगा कांस्य पदक से सम्मानित किया गया है और किसके द्वारा, भारत मंडपम के द्वारा और नई दिल्ली। ठीक है, याद रखिएगा भारत मंडपम नई दिल्ली। तो एक जिला एक उत्पाद जो है वो राजस्थान को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जो है वो पदक से सम्मानित किया गया है, कांस्य पदक से, और भारत मंडपम नई दिल्ली द्वारा। अगला ही प्रश्न है अपना, PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाइए हमारा SK स्टडी एकेडमी ऐप जो है उसको डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। जैसे ही आप ई नोट्स वाले फोल्डर से इसके साथ साथ बहुत सारे GK के PDF जो है वो भी आप वहाँ पर डाउनलोड कर पाएंगे। ई नोट्स का मैंने वहाँ पर एक ऑप्शन डाल रखा है। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते। 522 नंबर का प्रश्न आता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित इंदिरा रसोई योजना का जो नाम है वो परिवर्तन कर नवीनतम नाम क्या दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित इंदिरा रसोई योजना जो है उसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, आपको याद रखें। तो उसका नाम जो परिवर्तन करके क्या रखा है, तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। क्या नाम रखा है, श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना जो है इसका नाम रखा गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित जो इंदिरा रसोई योजना थी, ठीक है, तो श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। अगला ही प्रश्न देखिए, प्रश्न आता है आपका 523 नंबर का कि श्री करणपुर विधानसभा, श्री करणपुर जो विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव जो है वो कब करवाए गए थे। देखिए उपचुनाव हुए थे तो कब कराए गए, तो ये कराए जाते हैं दोस्तों 5 जनवरी 2024 को। ठीक है, जिसका परिणाम जो है वो 8 जनवरी 2024 को जो है वो डिक्लेयर किया जाता है। ठीक है, तो जीत प्रत्याशी जो थे वो कौन थे, तो नाम आता है रुपिंदर सिंह कुन्नर। रुपिंदर सिंह कुन्नर का नाम आता है। और हारे हुए जो प्रत्याशी थे जिनका नाम था मंत्री सुरेंद्र सिंह पल टीटी। ठीक है, सुरेंद्र मलपिल सिंह जो थे वो हारे गए थे और जीते हुए प्रत्याशी जो थे वो थे अपने रुपिंदर सिंह कुन्नर, याद रखिएगा। तो ये चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चुनावी भीड़ में देखा जाए तो इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला ही प्रश्न देखिए 524 नंबर का प्रश्न आता है अपना। प्रश्न क्या कह रहा है एक बार देखिए कि एशिया का, प्रश्न क्या है देखिए, एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पाद प्लांट राजस्थान के किस जिले में लगाया जा रहा है। एशिया का सबसे बड़ा जो क्विक लाइम उत्पाद प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट लाइम प्लांट का बनाया जा रहा है क्विक लाइम, तो जो है वो सबसे बड़ा किस जिले में लगाया जा रहा है, तो नागौर का नाम आता है। नागौर का एक स्थान है जिसका नाम है खीवसर। ठीक है, तो खीवसर नागौर का जो स्थान है वहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा क्विक लाइम उत्पाद प्लांट जो बनाया जा रहा है। थैंक यू दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। GIFF ने GIFF का आयोजन जो है वो कब किया गया है। GIFF का जो आयोजन है वो कब किया गया था, तो ये किया जाता है दोस्तों अपने 9 से लगा करके 13 फरवरी, और कहाँ पर 2024 में, और कहाँ पर, तो जयपुर में। ठीक है, 16वां संस्करण था दोस्तों ये किसका, GIFF का 16वां संस्करण था। ठीक है, जो चलता है अपना 9 से लगा करके 13 फरवरी। देखिए आपको एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, आप ऐसे मत सोचिएगा कि यार ये प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। मतलब करंट अफेयर चीज़ ही ऐसी है यार, आप यदि चतुर्थ श्रेणी की तैयारी भी करेंगे ना तो उसमें भी करंट अफेयर ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो GIFF का आयोजन है दोस्तों वो कब किया जाता है, तो 9 से लगा करके 13 फरवरी 2024 को जो है वो जयपुर में किया जाता है और 16वां संस्करण था दोस्तों। ठीक है, 16वां संस्करण। अगला प्रश्न देखिए 526 नंबर का, 16वीं विधानसभा में मुख्य सचेतक किसे नियुक्त किया गया है। 16वीं विधानसभा जो है उसमें मुख्य सचेतक जो है वो किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है दोस्तों अपने जागेश्वर गर्ग को। ठीक है, जागेश्वर गर्ग जो जालोर विधानसभा से संबंधित हैं, जालोर विधानसभा से 16वीं विधानसभा के जो है वो मुख्य सचेतक जो है इनको नियुक्त किया गया है, जागेश्वर गर्ग को, जो जालोर विधानसभा से संबंधित होने वाले हैं। अगला ही प्रश्न देखिए, प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि 527 नंबर का प्रश्न है कि कलाओं की दृष्टि पुस्तक के लेखक कौन हैं। देखिए ये करंट अफेयर के साथ अभी चर्चा में आया था, इसलिए इस पुस्तक का नाम आ ही जाता है कि कलाओं की दृष्टि
जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार व्यास का नाम आता है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार जो व्यास है वो कलाओं की दृष्टि पुस्तक के लेखक होने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए 528 नंबर का प्रश्न है कि द्रौपदी मुर्मू, हाँ द्रौपदी मुर्मू, 527 का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिएगा इसको। द्रौपदी मुर्मू जो है वो 11 जनवरी 2024 को स्वच्छता सर्वेक्षण सम्मान समारोह, स्वच्छता सर्वेक्षण जो सम्मान समारोह हुआ था उसमें राजस्थान के किन 2 जिलों को जो है वो पुरस्कृत किया गया था। ठीक है, राजस्थान के किन 2 जिलों को पुरस्कृत किया गया था? तो वो देखिए नाम आता है, एक तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम और दूसरा नाम आता है डूंगरपुर नगर परिषद। ठीक है, तो जयपुर हेरिटेज नगर निगम जो है उसको और डूंगरपुर नगर निगम परिषद जो है उसको सम्मानित किया गया है। अगला ही प्रश्न है 529 नंबर का कि एनएसएस ड्रेस कोड लागू करने वाला राजस्थान का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? एनएसएस जो ड्रेस कोड जो है उसको लागू करने वाला राजस्थान का जो पहला विश्वविद्यालय है वो होने वाला है राजस्थान विश्वविद्यालय। नाम ही इसका राजस्थान विश्वविद्यालय है। ठीक है ना, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपका होने वाला है। ठीक है, 5 स्टार दीजिए इसको आप, कितने? 5, क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको कंफ्यूज किया जा सकता है इसके ऑप्शन के आधार पर। ठीक है, तो 5 आपको यहाँ पर स्टार देने हैं इनसे संबंधित प्रश्नों के बारे में। तो राजस्थान विश्वविद्यालय नाम है इसका और ये स्थित अपने जयपुर में। तो राजस्थान विश्वविद्यालय को जो है वो एनएसएस ड्रेस कोड जो है लागू करने वाला राजस्थान का जो पहला विश्वविद्यालय है उसका नाम ही होने वाला है क्या? राजस्थान विश्वविद्यालय, और ये आपके स्थित है दोस्तों जयपुर में, याद रखिएगा। अगले वीडियो की ओर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।